नमस्कार दोस्तों। जेबी स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, एनटीए यूजीसी नेट हिस्ट्री, यूजीसी नेट इतिहास का ये महामैराथन मॉक टेस्ट संख्या 26 है। अब की बार नेट जरा पार दोस्तों टेस्ट दो 100 में से 60 सही तो जरा पक्का समझें आप, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों, बिना किसी देरी के। अभी तक थोड़ी देर हो गई है, ठीक है। दोस्तों, जिनको लिंक नहीं मिली है लिंक भेज दीजिए प्लीज़। ओह, दोस्तों लिंक भेज दें ग्रुप में, ठीक है। कहीं और बाहर नहीं भेजना, ग्रुप में भेज दीजिए। दोस्तों लिंक भेज दिए मैंने, ठीक है, ग्रुप में अपने में। और हम शुरू करते हैं। ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं। हमने लिंक भेज दी है, ठीक है। हाँ दोस्तों, नाम है हमारा देव कुमार, पीएचडी इतिहास, एक बार जेआरएफ 4 बार नेट पास। हमारा नंबर 8755475312 पर संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके पास में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल सके। तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैट जरूर कीजिए, ठीक है। दोस्तों, वैसे मुझे लग रहा है कि हमारे बैच के सदस्य जो है डिसलाइक कर रहे हैं। तो दोस्तों, हमारे बैच के डिसलाइक क्यों कर रहे हैं भाई, क्या मतलब है, ठीक है। तो पहला सवाल आपके सामने है, ठीक है। शाहजहां से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, शाहजहां ने फतेह खां को 1631 में बीजापुर पर आक्रमण करने का आदेश दिया। दूसरा ऑप्शन, शाहजहां 1634 में दूसरे बुंदेला युद्ध में विफल हो गया तथा उसने पूर्ण इस क्षेत्र पर आक्रमण नहीं किया। तीसरा, शाहजहां 50,000 सेना के साथ अफगान कबीलों का दमन करने के उद्देश्य से काबुल गया। तो सबका स्वागत है। मोहन शर्मा जी वेलकम, हिस्ट्री ज्ञान जी वेलकम, मौसम के जी वेलकम, विष्णु जी वेलकम, मीना कुमारी जी वेलकम, तनिका जी वेलकम, प्रिया कल्याणकर जी वेलकम, मीना कुमारी जी वेलकम, विश्व यादव जी वेलकम, संतानु सरकार जी, नास्कर जी वेलकम, शिव कुमार जी वेलकम, दीपक जी वेलकम, सौरभ जिंदे जी वेलकम, ठीक है। और अंश इंदौरा वेलकम, सौरभ जिंदे जी वेलकम, रवि जी वेलकम, संजू वर्मा जी, संजय कुमार जी वेलकम, धनराज चौधरी जी वेलकम, आरपी मौर्य जी वेलकम, ज्योति काजला जी वेलकम, शिवानी जी वेलकम, समांजुम जी वेलकम, सुमन जी वेलकम, पूनम देवी जी वेलकम, डी के क्लास जी वेलकम, हिस्ट्री ज्ञान जी, पिंकी जी वेलकम, मोनिका जी वेलकम। दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, आप देख सकते हैं आप ये हमने अपने बैच में भेजा है लिंक, तब भी डिसलाइक आई है, तो इसका मतलब ये हमारे बैच के डिसलाइक करते हैं, ठीक है। दोस्तों, सही आंसर है पहले का ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी ठीक है, यानी कि केवल 3 ठीक है। पहला गलत है और दूसरा गलत है। दूसरा सवाल आपके सामने है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, मनसब पद सोपान में मनसबदार की हैसियत निर्धारित करता था परंतु उसका वेतन नहीं। दूसरा, मनसबदार को अनुमत सशस्त्र अनुजीवियों की संख्या निर्धारित नहीं करता था। तीसरा, मनसबदारी एक एकल सेवा थी जिसमें असैनिक तथा सैनिक दोनों प्रकार के उत्तरदायित्व जुड़े हुए थे।
और चौथा, सभी मनसब धारक अमीर आजम कहलाते थे। लक्ष्मी जी वेलकम, ज्योत्सना मेहतो जी वेलकम। दोस्तों एक बार आप सभी चेक कर लें कि हमारे बैच के जो सभी सदस्य हैं उन्होंने सही लाइक किया है या डिसलाइक किया है, ये देख लीजिए सभी एक बार चेक करके। मुझे लग रहा है कि हमारे बैच के ही हैं जो जिन्होंने डिसलाइक किया है। एक बार सभी चेक कर लीजिए, या तो मुझे लग रहा है कि उनको पता नहीं है कि लाइक डिसलाइक कौन सा होता है। ठीक है, अनिता राणा जी वेलकम। दोस्तों दूसरे सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर है, केवल 2 और 3। ठीक है, तीसरा सवाल आपके सामने। तीसरा सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अकबर ने पति की चिता पर विधवा के जल जाने की सती प्रथा पर निषेध लगा दिया था। दूसरा, अकबर ने बाल विवाह को हतोत्साहित किया तथा हिंदुओं में विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहित किया। दोस्तों आपका ये ग्रुप मोड में है, ठीक है, बिल्कुल कहीं नहीं भेजनी है आपको। हाँ जी सुमन जी बिल्कुल ठीक है, हम कल जल्दी सो गए थे मैम से परमिशन लेके कि भाई मुझे सोने दो आज, तो सो गए, तो आज ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है आज। दोस्तों तीसरे सवाल का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दोनों ही ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। चौथा सवाल आपके सामने, सूची फर्स्ट को सेकंड से मिलाना है। सूची फर्स्ट में सालबुद्ध, सर्वदर्शन संग्रह, कोकिल संदेश, न्याय कुलिस। ठीक है, लेखक उद्दंड, कवि आत्रेय, रामानुज, माधवाचार्य और राजनाथ। रेखा चौधरी जी वेलकम आपका। दोस्तों ये हमारी जो वीडियो है वो ग्रुप मोड में है, ठीक है, हमारे बैच के सदस्य ही देख सकते हैं। ठीक है, बढ़िया सवाल है। तो दोस्तों चौथे सवाल का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी ठीक है, सालबुद्ध है। ऑप्शन नंबर 4 राजनाथ, सर्वदर्शन संग्रह। ऑप्शन नंबर 3 माधवाचार्य, कोकिल संदेश। ऑप्शन नंबर फर्स्ट उद्दंड कवि और न्याय पुलिस दोस्तों आत्रेय रामानुज। पांचवा सवाल आपके सामने, सूची फर्स्ट को सेकंड से मिलाना है। सूची फर्स्ट में कृति, मृत्कटिकम, ऋतु संहार, किरातार्जुनीय और शिशुपाल वध। सेकंड में रचयिता कालिदास, शूद्रक, माघ और भारवी। दोस्तों आज इतना टफ नहीं है, ठीक है, अच्छे से करना। सुनीता कुमारी जी वेलकम, गुड इवनिंग। ज्योति बब्बर जी वेलकम। दोस्तों आज थोड़े लेट हो गए थे ना, क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक वीडियो बनाई थी आंसर की। आज का जो पेपर फर्स्ट का हुआ है, कुछ सवाल हमको मिले थे तो उसके आंसर की बनाई थी। ठीक है दोस्तों, पांचवें सवाल का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है दोस्तों, ये हम जो यूट्यूब पर जो आपका टेस्ट है ये आपको जो है आपका आत्मविश्वास बढ़ाने वाली होगी। ठीक है, इसलिए मैं आपसे बार बार बोल रहा हूँ कि करिए। मृत्कटिकम, शूद्रक, संहार कालिदास, किरातार्जुनीय तो भारवी और शिशुपाल वध माघ। ठीक है, छठा सवाल आपके सामने है, निम्नलिखित अभिलेखों का सही कालानुक्रम क्या है। मेहरौली स्तंभ अभिलेख, अपसड़ अभिलेख, इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख और ऐहोल अभिलेख। दोस्तों कब कब ये बने, पहला कब बना, दूसरा कब बना, तीसरा कब बना और चौथा कब बना। ठीक है,
हंस इंदौरा जी, आप मुझे लगता है हमारे बैच में तो है नहीं भाई। तो दोस्तों छठे सवाल का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। वेरी गुड सौरभ जिंदे जी। तो सबसे पहले जो बना था वो था इलाहाबाद स्तंभ लेख। ठीक है, उसके बाद में महरौली, दोस्तों उसके बाद में ऐहोल, और दोस्तों सबसे लास्ट में अपसर अभिलेख था। ठीक है दोस्तों, जानते होंगे आप इलाहाबाद स्तंभ लेख समुद्रगुप्त का था। ठीक है, सातवां सवाल, निम्नलिखित में से कौन से दो नाटक कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम से पहले रचे थे? विक्रमोर्वशीयम, ठीक है, और माल विकाग्निमित्रम, स्वप्नवास दत्ता और कादम्बरी। तो दो नाटक कौन से कालिदास ने जो अभिज्ञान शाकुंतलम से पहले लिखे थे? अच्छा, मिसेस सब इंस्पेक्टर जी अंश इंदौरा, वेलकम आपका। नीलम जी, जयंत सरकार जी, वेलकम। तो दोस्तों सातवें सवाल का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, यानी कि जो कालिदास थे उन्होंने अभिज्ञान शाकुंतलम से पहले जो लिखे थे दोस्तों, वो पहला विक्रमोर्वशीयम और मालविकाग्नि मित्रम लिखा था। ठीक है, आठवां सवाल आपके सामने, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, गौतमीपुत्र सातकर्णी ने नहपान को हराया। दूसरा ऑप्शन, वशिष्ठिपुत्र श्री पुलमावी रुद्रदामन द्वारा हराया गया था। और तीसरा, श्री यज्ञ सातकर्णी ने स्वयं को एक बावण का नाम दिया था। ठीक है, विष्णु जी हमने बना दी है एक वीडियो आज के उस पर। ठीक है, दोस्तों आठवें सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, केवल फर्स्ट और केवल सेकंड। ठीक है दोस्तों, फर्स्ट और सेकंड ठीक है, थर्ड जो है गलत है। नौवां सवाल आपके सामने, निम्न में से कौन सा एक कथन उपनिषदों के विषय में सही नहीं है? पहला, बृहदारण्यक एवं छांदोग्य उपनिषद गद्य में है। दूसरा, कट उपनिषद प्राचीनतम उपनिषदों में से एक है। तीसरा, उपनिषद घोषणा करते हैं कि मोक्ष ज्ञान से संभव है न कि आस्था से। चौथा, उपनिषद तपश्चर्या के जीवन को मोक्ष के लिए परम आवश्यक नहीं मानते। दोस्तों आप ये समझिए कि आपका नेट का एग्जाम चल रहा है। ठीक है, वही लेवल होगा, घुमाने वाले सवाल होंगे। ठीक है, आपकी संपूर्ण जानकारी। दोस्तों 60 सवाल है आज, और 60 में भी मैं बता रहा हूँ आपको 150 सवाल का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, 60 सवाल में 150 सवाल मिलेंगे आपको। दोस्तों नौवें सवाल का जो सही है, यानी कि जो इसमें से सही नहीं है दोस्तों, वो है ऑप्शन नंबर बी। क्योंकि दोस्तों जो कट उपनिषद है वो प्राचीनतम उपनिषद में से एक नहीं है। ठीक है, 10वां सवाल आपके सामने, मोहनजोदड़ो के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? पहला, गृह निर्माण तरासे व उपयुक्त पालिशदार पत्थरों से होता था। दूसरा, कुल्हाड़ियाँ, छेनी, छुरियाँ व मछली पकड़ने के कांटे यह सब लोहे के बने होते थे। तीसरा, स्नानागार का फर्श पकी हुई ईंटों का बना था। और चौथा, वहाँ के निवासियों को स्वर्ण आभूषणों का ज्ञान नहीं था।
तो दोस्तों 10वें सवाल में जो सही है, ठीक है, वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि स्नानागार का फर्श पकी हुई ईंटों का बना था, ये ठीक है, और बाकी सब गलत है। 11वां सवाल आपके सामने, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हड़प्पा के निवासी कपास उगाते थे तथा उसको उपयोग में लाते थे। दूसरा, हड़प्पा के निवासियों को तावा व कांसे का कोई ज्ञान नहीं था। तीसरा, मानक हड़प्पा मुद्रा मिट्टी की बनी होती थी। तो दोस्तों 11वें सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है, 11वें का पहला ही ठीक है और दूसरा गलत है दोस्तों, क्योंकि उन्हें ज्ञान था। क्योंकि हड़प्पा सभ्यता दोस्तों कभी कभी हम जो है कहाँ से सभ्यता भी कहते हैं, ठीक है, कहाँ से युगीन थी वो दोस्तों। और जो मुद्रा थी वो मिट्टी की नहीं दोस्तों, वो किसकी थी, सेल खड़ी की, ठीक है। 12वां सवाल आपके सामने, 1962 के भारत चीन संघर्ष के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने नवंबर 1962 में राष्ट्रपति केनेडी से सैन्य सहायता मांगी। दूसरा, संयुक्त राज्य अमेरिका ने चीन के विरुद्ध सहायतार्थ 10 C-130 मालवाहक वायुयान तथा B-47 बम वर्षक विमानों के 2 स्क्वाड्रन भेजे। तीसरा, नवंबर 1962 में जब जनरल थापर ने अपना त्यागपत्र दिया था, तब नवनियुक्त रक्षा मंत्री ने नए सेनाध्यक्ष के लिए जनरल JN चौधरी के नाम का प्रस्ताव किया था। दोस्तों ये 1947 से 1964 यानी कि भारत की विदेश नीति जो है दोस्तों, उसमें से ये सवाल रखा गया है। निभा शेखर जी वेलकम। दोस्तों जिनको भी अभी तक हमारा वो नहीं मिले हैं, आज शाम को सबको मिल जाएंगे, ठीक है, सर्टिफिकेट। दोस्तों 12वें सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, केवल 3 ठीक है और बाकी सब गलत हैं। 13वां सवाल आपके सामने, कथन ए है, प्रभावती गुप्त ने जो चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी बाकाटक राजा रुद्रसेन द्वितीय से विवाह किया। कारण, क्योंकि चंद्रगुप्त बाकाटक राजा से शकों के विरुद्ध सहायता चाहता था। दोस्तों बढ़िया सवाल है। हिस्ट्री का एडमिट कार्ड रवि जी 30 तारीख के बाद आएंगे, अभी चिंता ना करो आप। राहुल जयदेव जी गुड इवनिंग वेलकम। तो दोस्तों 13वें सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है, ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। 14वां सवाल आपके सामने, कथन ए है, कल्हड़ की राजतरंगिणी में कश्मीर में रेशम बुनाई के उल्लेख मिलते हैं। कारण, क्योंकि रेशम उत्पादन प्राचीन काल से ही कश्मीर में एक सुविकसित प्रथा थी। जी 13 ये बहुत बार आया है, सही बोले आप। दोस्तों 14वें सवाल का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ए ठीक है और आर गलत है। 15वां सवाल, कथन ए, अबुल फजल ने जो कि एक महान विद्वान तथा शैलीकार था तथा अपने काल का अग्रणी इतिहासकार था, गद्य लेखन की एक शैली स्थापित की जिसका बहुत वर्षों तक अनुकरण होता रहा। कारण, क्योंकि अबुल फजल ने यह सब अपने भाई फैजी की सहायतार्थ किया जिससे वह अपने काल का प्रमुख कवि बन सके। दोस्तों बिल्कुल नया सवाल होगा, मैं बता रहा हूँ,
बिल्कुल नया सवाल होगा ये। मोहन जी क्या कह रहे हैं आप? सर आज रात को वीडियो देखता हूँ, हॉस्पिटल गया हूँ। ओके, तो दोस्तों 15वें सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। ए ठीक है और आर गलत है। 16वां सवाल आपके सामने। कथन ए है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की आरंभिक वर्षों में यह निर्णय लिया गया था कि कांग्रेस का अधिवेशन देश के विभिन्न भागों में बारी बारी से आयोजित किया गया जाएगा। कारण, क्योंकि कांग्रेस का एकदम प्रारंभिक नेतृत्व देश के विभिन्न भागों से संबंधित सामाजिक सुधार का मुद्दा उठाना चाहता था। दोस्तों हमारे बैच में लगा लो आप 85 मेंबर हैं। ठीक है, और 85 में से गिनती देख लो आप 33 सदस्य कुल। ठीक है, 33 सदस्य जो है वो वीडियो देख रहे हैं। बताइए कितना करें आपके लिए। मुझे दोस्तों ऐसा लगता है कि लोग बाग चाहते हैं कि मैं उनके पाँव पूजूं कि भाई वीडियो देखिए, ठीक है, टेस्ट करिए। तो दोस्तों बाकायदा यार 1-2% अगर फेल भी हो गए तो बताओ क्या हो, कितनी बुरी बात होगी। यहाँ आपके लिए टेस्ट बनाते हैं, ठीक है, आपको देखने में भी प्रॉब्लम होती है। दोस्तों 16वें सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ए सही है और आर गलत है। 17वां सवाल। निम्न में से किन वकीलों ने असहयोग आंदोलन के आरंभ होने पर अपनी वकालत त्याग दी थी? आसफ अली, सी राजगोपालाचारी, सैफुद्दीन किचलू या टी प्रकाशम। दोस्तों 17वें सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। इन ये चारों ही जो थे दोस्तों, उन्हें असहयोग आंदोलन के बाद अपनी वकालत त्याग दी। आसफ अली, राजगोपालाचार्य, सैफुद्दीन कुचलू और टी प्रकाशम। 18वां सवाल आपके सामने। प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल का उपाध्यक्ष नामांकित किया गया। दूसरा, बाद में सैयद अली जहीर तथा सर सफ़ात अहमद खां वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में मुस्लिम लीग के प्रतिनिधियों के रूप में सम्मिलित हुए। दोस्तों आज से आपके जो एग्ज़ाम शुरू हो गए हैं, और ये मानिए दोस्तों कि अब की बार नेट ज़ेरो पार लिख लो दोस्तों अपने दीवारों के चारों तरफ। ठीक है, अब की बार दोस्तों बस, क्योंकि अगली बार से नेगेटिव मार्किंग आ रही है दोस्तों, आफत खड़ी हो जाएगी आपके लिए। तो 18वें सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, दोनों ही ये दोस्तों गलत हैं। हिमांशु शर्मा जी वेलकम, सैमा रफीक जी वेलकम। 19वां सवाल। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, कैबिनेट मिशन ने भारत के संविधान के एक आधारभूत ढांचे की अनुशंसा की। दूसरा, कैबिनेट मिशन ने संविधान की रचना करने वाले समूह के लिए कार्यप्रणाली तैयार की।
दोस्तों 19वें सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, केवल पहला ठीक है और दूसरा गलत है। 20वां सवाल आपके सामने है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, 1922 के बारडोली प्रस्ताव ने किसानों को करने देने को तथा काश्तकारों को लगाने देने को कहा। ठीक है। दूसरा है, गुरुद्वारों पर भ्रष्ट महंतों से नियंत्रण छीनकर अपना नियंत्रण स्थापित करने वाला अकाली आंदोलन व्यापक असहयोग आंदोलन का एक भाग था। तो 20वें सवाल का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, केवल दो ठीक है और पहला गलत है। 21वां सवाल, निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए। पहला, तेज बहादुर सप्रू ने रिपोर्ट और नेहरू रिपोर्ट का मसौदा तैयार बनाने में भाग लिया। दूसरा, नेहरू रिपोर्ट ने पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र का सिद्धांत स्वीकार किया। तीसरा, नेहरू रिपोर्ट ने डोमिनियन स्थिति को भारत द्वारा प्रांतीय शासन के प्रकार के रूप में परिभाषित किया। कौन सा ठीक है? दोस्तों 21वें सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, दोनों ही ऑप्शन बिल्कुल ठीक हैं। 22वां सवाल आपके सामने, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, भारतीयों के एक समूह ने जिसकी अगुवाई M.N. राय कर रहे थे, ताशकंद में अक्टूबर 1920 में मिलकर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना की। दूसरा, दिसंबर 1925 में कलकत्ता में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के नाम से एक अखिल भारतीय संगठन की स्थापना की गई। दोस्तों 22वां सवाल है, कौन सा ठीक है आपको? तो सही आंसर है 22 का फर्स्ट। ठीक है, पहला ऑप्शन ठीक है, दूसरा गलत है। 23वां सवाल 23, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, अखिल भारतीय हिंदू महासभा का प्रथम अधिवेशन कासिम बाजार के महाराज की अध्यक्षता में हुआ था। दूसरा, 1928 में हिंदू महासभा के जबलपुर अधिवेशन में गैर हिंदुओं को हिंदू के रूप में परिवर्तित करने का आह्वान करने वाले प्रस्ताव स्वीकृत किए गए। जी, कानपुर में 1925 में हुई थी। दोस्तों 23वें सवाल का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। दोनों ही ऑप्शन दोस्तों ठीक है, आपने पढ़ा होगा, बहुत अच्छी सवाल है। ठीक है,
24वां सवाल, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जब महात्मा गांधी ने असहयोग का प्रस्ताव रखा था तब। पहला ऑप्शन, कलकत्ता में सीआर दास की अध्यक्षता में एक विशेष सत्र बुलाया गया था। दूसरा ऑप्शन, यह प्रस्ताव विशेष सत्र में सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ था। तो दोस्तों 1920 में वैसे बुलाया गया था, परंतु जो सीआर दास नहीं थे वो थे लाला लाजपत राय, ठीक है, इसलिए ये गलत है। ठीक है। और दोस्तों दूसरा जो था, दूसरा भी गलत है। ठीक है, तो सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 25वां सवाल आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन से 1908 के मध्य से स्वदेशी आंदोलन की अवनति के कारण थे। पहला, सरकार के द्वारा कठोर दमन। दूसरा, कांग्रेस में आंतरिक कलह। तीसरा, एक सक्षम संगठन तथा पार्टी संरचना का अभाव। कौन सा सही है? ठीक है, तो दोस्तों सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तीनों ही ऑप्शन बिल्कुल ठीक हैं। 26वां सवाल, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा 1905 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी द्वारा बुलाई गई एक सभा में बरिसाल में की गई थी। दूसरा, बंगाल विभाजन के दिन विख्यात बहिष्कार प्रस्ताव स्वदेशी आंदोलन के नेताओं द्वारा बंगाल में पारित किया गया था। तीसरा, चिदम्बरम पिल्ले स्वदेशी आंदोलन को मद्रास प्रेसिडेंसी में ले गए। तो दोस्तों सही आंसर है 26 में का ऑप्शन नंबर डी, केवल 3। ठीक है, केवल 3 ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये जो है कलकत्ता के टाउन हॉल में थी। ठीक है, कलकत्ता के टाउन हॉल में थी दोस्तों, ये थी बनारस में। ठीक है। 27वां सवाल, निम्न में से कौन सा एक कथन सही है। पहला, लॉर्ड लिटन ने ही सर्वप्रथम यह आदेश जारी किया था कि समाचार पत्रों में उनके संपादकों तथा मालिकों के नाम प्रकाशित किए जाने चाहिए। दूसरा, लॉर्ड वेलेस्ली के काल में बंगाल गजट एक साप्ताहिक के रूप में आरंभ हुआ। तीसरा, लॉर्ड हेस्टिंग्स के काल में जे.एस. बकिंगम ने कलकत्ता जर्नल आरंभ किया। और चौथा ऑप्शन है, अखबार ए आम एक दैनिक समाचार पत्र के रूप में कराची से आरंभ हुआ था। दोस्तों कौन सा इसमें से सही है। ठीक है, 27वां सवाल है दोस्तों। 27वें सवाल का सही आंसर है जो कि कहा वेरी गुड, ऑप्शन नंबर सी ठीक है इसका। ठीक है, लॉर्ड हेस्टिंग्स के काल में जे.एस. बकिंगम ने कलकत्ता जर्नल आरंभ किया था। 28वां सवाल, 1905 7 वर्षों के दौरान कांग्रेस में उग्रपंथियों तथा नरमपंथियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, उग्रपंथी स्वदेशी तथा बहिष्कार आंदोलन को बंगाल से बाकी सारे देश में फैलाना चाहते थे। दूसरा, नरमपंथी बहिष्कार को धीरे धीरे विदेशी वस्तुओं से बढ़ाकर सरकार के साथ सहयोग के अथवा सहचर्य के सभी प्रकारों पर लागू करना चाहते थे।
दोस्तों मैंने कई दिन बोल दिया है ग्रुप में, भाई एक फ़ोटो दे दीजिए, ठीक है, आपका जो सर्टिफिकेट है फ़ोटो सहित बनाया है हमने। परंतु दोस्तों आप कुछ शक कर रहे हैं, पता नहीं किस बात का, क्या मनसा है आपकी दोस्तों, पता नहीं फ़ोटो नहीं देने की। कोई बात नहीं भाई, आपका फ़ोटो जो है बिगर फ़ोटो के दे दिया जाएगा, ठीक है। तो 28वें सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है। पहला ठीक है और दूसरा गलत है। 29वां सवाल, निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? पहला, भारत में प्रापाषाण कालीन मानव अग्नि के प्रयोग से परिचित था। दूसरा, दक्षिण भारत में गुंटूर एवं कुर्नूल जिलों में प्रापाषाण कालीन कब्रें मिली हैं। तीसरा, कैमूर श्रेणी एवं मिर्जापुर जिले में प्रापाषाण कालीन चित्रकला मिली हैं। और चौथा, उत्तर भारत में ताम्रयुग तथा आरंभिक लोहे युग की पृथक पहचान की जा सकती है, हालांकि दक्षिण भारत में लोहे युग पाषाण युग के तुरंत बाद आरंभ होता है। रवि जी, इसका मतलब आप फोटो नहीं दोगे? अच्छा रवि जी भाई, इतनी शक नहीं करते किसी पे। हम तो सोच रहे हैं प्लस पॉइंट के आधार पे आपको कुछ पॉजिटिव थिंकिंग मिल जाएगी, परंतु रवि जी आपकी सोच ही थोड़ी सी अलग दिखाई दे रही है मुझको। अभी जो फोटो नहीं आया है वो रवि जी का नहीं आया है, ज्योति काजला जी का नहीं आया है, ठीक है। और कुछ और हैं दो चार जिन्होंने नहीं दिया है, इसका मतलब ये शक करने वाले इंसान हैं। चलो कोई ना भाई। तो दोस्तों 29वें सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है। भारत में प्रापाषाण कालीन मानव अग्नि के प्रयोग से प्रसिद्ध है। दोस्तों ये कहा था क्योंकि वहाँ खोज हुई थी मध्य प्रसार काल में, दोस्तों वो अग्नि को जानना सीखा था, ठीक है। 30वां सवाल, निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? पहला, गोत्र शब्द एक कुल के अर्थ में सर्वप्रथम अथर्ववेद में प्रयुक्त दिखाई देता है। दूसरा, प्रवर के कारण वैवाहिक चयन अत्यधिक सीमित हो गया था। तीसरा, श्राद्ध की प्रथा का आरंभ उत्तर भारत में गुप्त वंश के शासनकाल में हुआ था। तीसरा, श्राद्ध परिवार को परिभाषित करता है क्योंकि सपिंड उस पारिवारिक समुदाय के सदस्य होते हैं जिनको श्राद्ध प्रथा में भाग लेने का अधिकार है। रवि जी आपको विश्वास नहीं है ना, कोई बात नहीं भाई। दोस्तों जीवन में विश्वास करना चाहिए, ऐसा ना हो कि भाई ठीक है, दूसरों को विश्वास करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों जिस इंसान में दोस्तों थोड़ी बहुत पहचान करने की क्षमता होती है, दूसरों को पहचानने की क्षमता होती है, दोस्तों वो आगे बहुत बढ़ते हैं दुनिया में। और परंतु दोस्तों जो पल पल पर शक करते हैं, विश्वास नहीं करते, दोस्तों हो सकता है वो धोखा खाते हों जीवन में, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए इंसान को। तो 30वें सवाल का दोस्तों सही नहीं है, वो है ऑप्शन नंबर सी, श्राद्ध की प्रथा का आरंभ उत्तर भारत में गुप्त वंश के शासनकाल में हुआ था। भाई कॉलेज में भी तो फोटो मांगते हैं आपसे, डॉक्यूमेंट मांगते हैं, आप क्यों नहीं मना करते भाई उनसे, ठीक है। 31वां सवाल है, 10 प्रपाठकों में निदान सूत्र निम्न में से किस एक से संबंधित है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ऋषु यादव जी, फोटो तो सबको भेजना है, सभी के लिए हमने सर्टिफिकेट की व्यवस्था की है।
अगर आप हम पर विश्वास नहीं करोगे तो आप पर कौन करेगा, ये बताइए। कभी आपने किसी को फोटो नहीं दिए क्या? बताइए, जब आप सिम लेते होंगे तब आपने फोटो नहीं दिए थे क्या? बताइए। दोस्तों हम तो आपके भले के लिए मांग रहे हैं भाई, हो सकता है आप कुछ अच्छा हो जाए उससे। तो दोस्तों 31वें सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यजुर्वेद। ठीक है। 32वां सवाल, निम्न में से किस एक से फिट सूत्र संबंधित है? छंद, आघात, संज्ञाएं और रीति। पूनम जी टेंशन नहीं है, टेंशन मुझको आपकी, आप सभी की है मुझे। दोस्तों मैं नहीं चाहता कि मेरे ऊपर कोई मतलब कोई एक भी परसेंट टेंशन आए, इसलिए सभी के जो फोटो होंगे दोस्तों बिल्कुल सेव होंगे, ठीक है, सुरक्षित। तो दोस्तों 32वें सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, छंद। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, छंद। 33, ऋग्वेद के किस सूक्त में भारतीय नाटक के आरंभिक सूत्र पाए जाते हैं? पहला विवाह सूक्त, आपरी सूक्त, संवाद सूक्त और पुरुष सूक्त। दोस्तों मैंने इसलिए मांगे था कि हो सकता है दोस्तों कि मैं दोस्तों उनके लिए अच्छा सोचता हूँ। ठीक है, जो मैं सोचता हूँ कि भाई ये इनका अच्छा होना चाहिए। दोस्तों मैंने कभी किसी को गलत नहीं बोला। ठीक है, तो मैं देखो मेहनत भी आप कर रहे हो, मैं ही मेहनत कर रहा हूँ बराबर। ठीक है दोस्तों, मैं अपनी बता रहा हूँ कि मैंने बचपन से ही फीलिंग आती है मन में मेरे में, और दोस्तों जिस फीलिंग को मैं अपने जुबान से बोल देता हूँ ना तो वो दोस्तों पूरी हो जाती है। तो इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ भाई, आप तुम्हारे बैच के हैं, क्या पता दोस्तों एक या आप दोस्तों 99% सक्सेस हो, 1% दोस्तों हमारी जुबान से आप सफलता मिल जाओ, तो दोस्तों उससे बढ़िया बात कोई नहीं हो सकती। तो 33 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, संवाद सूत्र में। ठीक है, संवाद सूत्र। 34, किस हड़प्पा स्थल से नगर के एक ऐसे असामान्य विन्यास के चिन्ह मिलते हैं जिसमें एक ही किले के अंदर बस्तियों के 3 अलग अलग सीमांकित क्षेत्र सम्मिलित हैं? कालीबंगा, लोथल, बनावली और धोलावीरा। ग्रुप में कोई नहीं करना, ठीक है, केवल पर्सनल नंबर पर सेंड करना है आपको एक फोटो साइज फोटो। ठीक है, एक फोटो साइज फोटो, जो फोटो हो पासपोर्ट साइज, उसको कैमरा से भेज देना। ठीक है, दोस्तों मेरा जो उद्देश्य ये है, देखो जैसे मुझे आप सभी को पता है कि भाई आप किस लेवल तक आ चुके हैं। दोस्तों मुझे लगता है कि आप अभी नेट के लेवल पर हैं। ठीक है, तो दोस्तों आपको भेजूंगा मैं नेट और जीआरएफ का दोनों का सर्टिफिकेट। ठीक है, ताकि दोस्तों आप ये कहो कि भाई हमारे सर की नज़र में आप नेट हैं, तो आप जीआरएफ के लिए तैयारी करेंगे। ठीक है, एक अच्छी मोटिवेट हो जाओगे आप कि भाई जीआरएफ के लिए तैयार हो जाइए आप और अच्छी मेहनत करो। ठीक है दोस्तों, और जो नेट के हैं वो दोस्तों, और जो जीआरएफ है उनके लिए दोस्तों जीआरएफ का ही भेजा जाएगा। ठीक है, खुद अच्छी सोच कर मैं भेज रहा हूँ। 34वें सवाल का सही आंसर है धौलावीरा। ठीक है, 35, निम्न में से हड़प्पा सभ्यता से संबंधित कौन सा एक कथन सही नहीं है? पहला, वहां के निवासियों को ज्यामितीय रूपांकनों का प्रयोग आता था। दूसरा, वहां के निवासी पासे के खेल से परिचित थे। तीसरा, कालीबंगा में अधिकतर निर्माण कच्ची ईंटों का प्रयोग कर दिया गया था। और चौथा, लोथल में निवासियों ने निर्माण के लिए पकी हुई ईंटों का कभी प्रयोग नहीं किया। 34 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, कालीबंगा में अधिकतर निर्माण कच्ची ईंटों का प्रयोग कर दिया गया था। और चौथा, लोथल में निवासियों ने निर्माण के लिए पकी हुई ईंटों का कभी प्रयोग नहीं किया। 35 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, कालीबंगा में अधिकतर निर्माण कच्ची ईंटों का प्रयोग कर दिया गया था। और चौथा, लोथल में निवासियों ने निर्माण के लिए पकी हुई ईंटों का कभी प्रयोग नहीं किया।
दोस्तों मैं आपको बताऊं कि मैंने जो है 12वीं के बाद से दोस्तों मैंने जन सेवा केंद्र, आपको बताऊं, कंप्यूटर साइबर कैफे चलाया मैंने। दोस्तों मैं बताऊं आपको, मेरे पास में 1000 फोटो थे, 1000 फोटो। मैंने बच्चों के फॉर्म भरे तो वो भूल जाते थे, ठीक है, फोटो और कभी कभी आईडी। दोस्तों मैंने कभी भी किसी का मिसयूज नहीं किया, वो भूल गए। दोस्तों मैंने सब में जो है उनको आग लगा दिया। दोस्तों मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से किसी को टेंशन हो, ठीक है, किसी का भविष्य खराब हो। दोस्तों 35 का जो सही आंसर है, ठीक है, जो हड़प्पा सभ्यता से संबंधित नहीं था, वो है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। क्योंकि दोस्तों जो गोदीवाड़ा था वो किसका था, पक्की ईंटों का बना हुआ था, ठीक है, इसलिए ये मना कर रहा है, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा। 36, सूची फर्स्ट को सेकंड से मिलाना है। सूची फर्स्ट में मीमांसा, न्याय, सांख्य और वैशेषिक। सेकंड में अक्षपाद गौतम, ईश्वर कृष्ण, जैमिनी और उलुक कड़ाद। दोस्तों कभी कभी ऐसा होता है, पता है, कभी कभी किसी की दुआ लग जाती है। तो दोस्तों मैं अपने बैच पर उस चीज़ को लागू करना चाहता हूँ। दोस्तों देखो, मेहनत एक अलग चीज़ है, और दोस्तों एक जो मोटिवेट चीज़ होती है ना दोस्तों, जैसे मैं आपको मोटिवेट कर रहा हूँ, ठीक है, तो दोस्तों वो एक अलग चीज़ है। अगर दोस्तों आपका माइंड पॉजिटिव थिंकिंग है, दोस्तों आप दुनिया की हर चीज़ को अपने काबू में कर सकते हो, हासिल कर सकते हो। दोस्तों मैं ये चाहता हूँ दोस्तों कि जो मेरे अंदर जो क्वालिटी है, ठीक है, दोस्तों मैं झूठ नहीं बोल रहा कि मैंने जो कुछ बोला कभी भी वो पूरा होता है, ठीक है। दोस्तों मैं सोच रहा हूँ पहला बैच है हमारा, और ऐसा ऐसा हो दोस्तों, धमाकेदार हो हमारा बैच, कम से कम 20-25 जीआरएफ हों, रिकॉर्ड तोड़ दे दोस्तों। आप लोगों का जो बैच है वो रिकॉर्ड तोड़े, मैं ये चाहता हूँ रिकॉर्ड तोड़ दे, और कम से कम 30-40 जो है नेट पास हो जाए। मैं चाहता हूँ दोस्तों एक भी ग्रुप का मेंबर नहीं बचना चाहिए, ठीक है। आपकी भी खुशियाँ दोस्तों, और हमारी भी खुशियाँ। तो दोस्तों 36वें सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट मीमांसा। ऑप्शन नंबर 3 जैमिनी, न्याय गौतम, सांख्य दर्शन के दोस्तों कौन है, ठीक है, वो है ऑप्शन नंबर ईश्वर कृष्ण। तो आपने नाम नया सुना होगा, ठीक है, ईश्वर कृष्ण। और वैशेषिक दर्शन के उल्लूक कड़ाद। दोस्तों मैं बता दूंगा आपको कि जो हमारे देखो दिसंबर 2019 तक कुछ सदस्यों ने, मैंने बताया आपको 6 जीआरएफ और 14 नेट हुए थे, उनमें से हमारी एक अंश इंदौरा जी जो आपके सामने आपके साथ में कमेंट कर रही हैं, इनका नाम नीलम है। दोस्तों इन्होंने नेट पास किया था, ठीक है। इनके जो हस्बैंड हैं वो सब इंस्पेक्टर हैं, ठीक है, उड़ीसा में तैनात हैं इस टाइम पर। दोस्तों इन्होंने कहा भाई सर इनको जोड़ लीजिए, और जीआरएफ की तैयारी कर रही हैं दोस्तों, इनको हमने बिल्कुल निःशुल्क जोड़ा है, ठीक है। तो दोस्तों इनका वेलकम है हमारे साथ, ठीक है। तो 36वें सवाल का दोस्तों सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। 37वां सवाल, निम्न में से किन दो विद्वानों ने कनिष्क के समय में बुलाई गई बौद्ध धर्म संगीति में भाग लिया था? वसुमित्र, अश्वघोष, उपाली और कात्यायन। हाँ जी, कपिल मुनि भी मैं वो तो बोल रहा था दोस्तों कि आप थोड़ा भौचक्के हो जाओगे कि भाई कपिल मुनि है, ये ईश्वर कृष्ण कैसे हो गए। दोस्तों सांख्य दर्शन के जो है कपिल भी हैं, ठीक है, और ईश्वर कृष्ण भी उनसे संबंधित हैं। अगर कपिल नहीं आएगा तो कैसे लगाओगे, क्या आप ये कहोगे गलत है सवाल? नहीं नहीं नहीं, इसलिए नया सवाल था वो, ठीक है। तो 37वें सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। दोस्तों आपको पता होगा, तो चौथी संगति हुई थी कुंडल में कश्मीर में, ठीक है, उसमें
वसुमित्र और अश्वघोष जो थे, दो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष थे। 38, तिब्बती परंपरा के अनुसार किसने बौद्ध धर्म के थेरवाद मत की स्थापना की थी? नालक, महाकश्यप, नागार्जुन और मोगलीपुत्र तिस्सु। शोभा कुमारी जी वेलकम, गुड इवनिंग। दोस्तों सही आंसर 38 का ऑप्शन नंबर बी, महाकश्यप। ठीक है। 39, निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? पहला, भद्रबाहु ने मगध के राजा उदयन के काल में कल्पसूत्रों की रचना की। दूसरा, महावीर ने रजुपालिका नदी के तट पर कैवल्य ज्ञान प्राप्त किया। तीसरा, जैन धर्म लिच्छवियों का राज्य धर्म बन गया था। और चौथा, हरिभद्र एक जैन विद्वान था जो 9वीं शताब्दी में ईस्वी में जीवित था। कोई बात नहीं, शोभा जी लेट हो गए। नीलम जी आप देखो सम्मान के लायक हो, ठीक है, इसलिए सम्मान मिल रहा है। तो दोस्तों 39 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, क्योंकि पहला सही नहीं है दोस्तों। ठीक है, और बाकी सब ठीक है। ठीक है, 40वां सवाल, अशोक के अभिलेखों में से किस एकमात्र अभिलेख लेखक का परिचय मिलता है? हरिशैन, रविकीर्ति, चापड़ या कुपाड़ चाम। दोस्तों आप 39 का डी लगा रहे हो। अरे डी तो था, सही है, वो तो सवाल था, नहीं पूछा था। केवल पूनम देवी जी ने 39 का ए लगाया है, वेरी गुड। आरपी मौर्य जी ने भी एक, संजू वर्मा जी ने एक, 3 लोगों ने सही आंसर दिया बस। तो 40वां सवाल आपके सामने। 40वें का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चापड़। 41, निम्न में से कौन सा एक अशोक का अभिलेख इसिला नामक प्राचीन नगर का उल्लेख करता है? मास्की शिलालेख, पांगोरारिया, उदयगोलम और ब्रह्मागिरी। अच्छा शिवानी जी आपने ए लगाया था, वेरी गुड। ज्योति काजला जी भूल गई आज। चलो कोई नहीं, सभी समान है हमारे लिए। तो बफरिंग नहीं हो रही, आप हो सकता है आपके फ़ोन में बफरिंग हो रही हो, क्योंकि हमारे सामने भी चल रहा है। दोस्तों 41 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर, मतलब देख लूँ आपको भाई क्या लगा रहे हैं आप। ठीक है, तो दोस्तों 41वें का सही आंसर है ब्रह्मागिरी। दोस्तों ब्रह्मागिरी के पास में एक सिद्धपुर नामक स्थान है, वहां पर मिला है दोस्तों। ठीक है, तो इसलिए ब्रह्मागिरी ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। 42, मुगलों के समय में भवन निर्माण की तकनीक में एक जो नवीनता आई वह थी पूर्व निर्मित लकड़ी के ढांचों का इस्तेमाल। इन्हें एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने योग्य घरों को 17वीं सदी में बंगला नामक बंगला कहा जाता था, जिसके बाद में आंग्ल भारतीय भाषाओं में बंगलो नाम चलन में आया। इस नई तकनीक का श्रेय किस मुगल बादशाह को जाता है? अकबर, जहांगीर, बादशाह, औरंगजेब।
दोस्तों जब वीडियो ख़त्म हो जाए तो आपको 5 मिनट बाद, ठीक है, कमेंट करना है कितने आपके सही हुए और कैसी आपको वीडियो लगी। दोस्तों ये ज़िंदगी भर के लिए आपको याद मैं चाहता हूँ, ठीक है। दोस्तों जो सर्टिफिकेट बनेगा आपको ज़िंदगी भर मुझे खुशी देगा, ठीक है। तो दोस्तों 42 का जो सही आंसर है अकबर, ठीक है, अकबर। 43 निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है। पहला, अकबर ने अपने साम्राज्य को बाहर प्रादेशिक इकाइयों में विभाजित कर दिया था, उन्हें सूबा कहा जाता था। दूसरा, एक सूबा कई सरकारों में विभाजित होता था। तीसरा, एक सरकार को परगनों में विभाजित किया जाता था। चौथा, एक परगने को सिख में विभाजित किया जाता था। दोस्तों 43 का जो सही नहीं है वो है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। 44, निम्नलिखित में से किन सूफी संतों ने कादरी सिलसिले को पंजाब तथा सिंध में लोकप्रिय बनाया। पहला, शेख मोहम्मद अल हुसैनी तथा शेख अब्दुल कादिर। दूसरा, शेख बहजुद्दीन अहमद तथा शेख मोहम्मद गौस। तीसरा, शेख अब्दुल्ला तथा शेख काजिम। चौथा है शेख फूल तथा शेख बुरहानुद्दीन। दोस्तों अभी हमारी ये चैनल की शुरुआत मानिए, ठीक है, आने वाले समय में देख लेना दोस्तों, ठीक है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि पहले बैच की दोस्तों मैं इतनी अच्छी याद रखूँ अपने साथ में, तो ज़िंदगी भर याद रखूँगा दोस्तों आपको मैं। धन्यवाद धनराज जी। दोस्तों 44 का जो सही आंसर वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, शेख मोहम्मद अल हुसैनी तथा शेख अब्दुल कादिर। 45 कथन ए है, राज्य व्यवस्था की भारतीय परंपरा तुर्कों के आने में पूरी तरह से धूमिल नहीं हुई, वह अनेक सीमांत क्षेत्रों में जारी रही। कारण, क्योंकि विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय की रचनाओं, राजस्थानी विगत तथा ख्यात साहित्य और रामचंद्र अमात्य के आज्ञापत्र भारतीय राज्य व्यवस्था पद्धति पर उपयोगी सूचनाएं प्रदान करते हैं। कौन सा सही है उत्तर, ठीक है। दोस्तों सही आंसर है 45 में का ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है। ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। 46 है, किस ग्रंथ से यह स्पष्ट हो जाता है कि वैदिक सभा और समिति दो भिन्न संस्थाएं थी। दोस्तों बढ़िया सवाल है, ये आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता, ठीक है। मैं ये नहीं बोला कि आएगा ही, अच्छा सवाल है क्योंकि प्रीवियस ईयर का सवाल है, ठीक है। ऐत्रेय ब्राह्मण, अथर्ववेद, शतपथ ब्राह्मण और यजुर्वेद। दोस्तों बढ़िया सवाल है वैसे तो, ठीक है। परंतु मैं चाहता हूं दोस्तों कोई भी सवाल आपसे छूटे नहीं। तो सही आंसर है 46 का बी, अथर्ववेद, ठीक है। 47, निम्नलिखित में से कौन रंगभेद की नीति का घोषित अंग नहीं था। नस्ली पृथक्करण। दूसरा, अफ्रीकियों का अलग पर
सामान विकास। तीसरा, अंतर्वर्णीय विवाहों पर प्रतिबंध के लिए कानून। और चौथा, अफ्रीकियों की मूल संस्कृति का संरक्षण। दोस्तों मैं बताऊं आपको कि हमने जो अभी ग्रुप मोड में जो चलाई वीडियो, इसका मतलब ये है दोस्तों, हम सभी का भला नहीं कर सकते, ठीक है। और दोस्तों मैंने इसलिए की है क्योंकि हो सकता है दोस्तों कि जो हमारे ग्रुप के नहीं हैं और हमारी वीडियो देख रहे हैं, हो सकता है दोस्तों एक आध नंबर आपसे ज़्यादा आ जाए, हो सकता है हमारे बैच के रह जाएं। दोस्तों मैं नहीं चाहता ऐसा हो, ठीक है, क्योंकि जब हम मेहनत कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों, आपने शुल्क भी दिया है, तो मेहनत भी दोस्तों मुझे, मेरा फ़र्ज़ है कि मैं आपके लिए ही मेहनत करूँ, ठीक है। क्योंकि सवाल का लेवल जो है दोस्तों वो अच्छा आने वाला है, ठीक है, अच्छा आने वाला है। अभी मैं 100 सवाल लाऊंगा आपके लिए, पेपर फर्स्ट में भी और सेकंड में भी। तो दोस्तों क्यों ना एक अपने पहले बैच को इतनी ऊंचाई पर ले जाऊं, इतनी ऊंचाई पर ले जाऊं दोस्तों कि लोग कहें कि यार हम भी जुड़ जाते वहां पर। तो 47 का दोस्तों सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। 48, निम्नलिखित में से कौन एक उत्तर आधुनिकतावादी समालोचन नहीं है? पहला, जैक लकान, हेडन वाइट, मिशेल फुको और जैक्स डेरिडा। जी रवि जी, मैं ये चाहता हूँ दोस्तों कि देखो कभी कभी बोलते हैं ना कि अगर फर्स्ट इम्प्रेशन लास्ट इम्प्रेशन, दोस्तों मैं चाहता हूँ कि मैं इतनी मेहनत करूँ आपके साथ, आप भी, आपसे भी कर रहा हूँ, मैं भी करूँ, क्योंकि दोस्तों मुझ में इतनी, मैं बताऊँ आपको, इतना बड़ा स्टेमिना है मेरा, ठीक है दोस्तों। मैं मान लो आप, क्योंकि मैं इतना पसीना निकलता है मेरा, तो मैं ठंड से मैं जाता हूँ, ठीक है दोस्तों। फिर भी मैं हार हार नहीं मानता। मैं चाहता हूँ कि पहला बैच इतना बड़ा होना चाहिए, इतना इतना रिकॉर्ड बने कि दोस्तों पूरा भारत ये कहे कि यार ये कौन बंदा था, इनके इनके मेंबर कैसे थे कि उन्होंने इतना सारा जैप निकाल दिया। दोस्तों मैं इतना ही तो मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, मुझे दोस्तों कुछ नहीं करना, मुझे तो आपके लिए मेहनत करनी है बस। तो 48 का जो सही आंसर है वो है हेडन वाइट, ठीक है। 49, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान सरोजिनी नायडू ने कहाँ पर नमक डिपो पर धावा बोलने के लिए सत्याग्रहियों का नेतृत्व किया था? दांडी, बडाला, सन्निकट्टा और दर्शना। दोस्तों आपने सुनी होगी स्टूडेंट ऑफ द ईयर, उसमें क्या है दोस्तों, एक क्लास के जो बच्चे होते हैं, ठीक है, वो अपनी दोस्तों स्टोरी बताते हैं कि हम पहले कैसे थे। दोस्तों उन्होंने, उनकी याद देखो कितनी अच्छी मूवी थी वो, मुझे बहुत अच्छी लगी। दोस्तों मैं ये चाहता हूँ कि आपके साथ में, मैं भी एक आपकी क्लास का हिस्सा हूँ, ठीक है, तो दोस्तों मैं आपके साथ में इतनी मेहनत करना चाहता हूँ कि दिन रात एक कर दूंगा दोस्तों आपके लिए, सिर्फ आपके लिए। दोस्तों बस आप जी जान से लग जाइए, और दोस्तों थ्योरी मत पढ़ना बिल्कुल भी अब, ठीक है, मॉक टेस्ट प्रैक्टिस सेट खूब लगाओ। और दोस्तों 49 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, दर्शना में, ठीक है। 50वां सवाल, भारतीय संविधान में राष्ट्र नीति के निर्देशात्मक सिद्धांत की अवधारणा कहाँ से ली गई है? आयरलैंड, फ्रांस, ब्रिटेन या अमेरिकी? बिल्कुल मिलेंगे, चिंता ना करो, बस कोरोना का काल है। दोस्तों रिकॉर्ड बना दो, आप लग जाओ तन मन से आप, वरना दोस्तों नेक्स्ट किसी ने नहीं, कल किसी ने नहीं देखा, ठीक है, अगली बार क्या होगा किसी ने नहीं देखा, ठीक है दोस्तों। जो है अभी लगा दो, दिन रात जो भी काम हो दोस्तों उसको छोड़ दो और लग जाओ, ठीक है दोस्तों। मैंने ही सोचा है कि भाई मैं भी लगूंगा अब, ठीक है, आपके साथ में और मेहनत करूंगा, अच्छे से सवाल लाऊंगा, इसलिए दोस्तों आप देख रहे होंगे 2-3 दिन से मैं अच्छे से सवाल ला रहा हूँ। तो 50वें सवाल का सही आंसर है आयरलैंड के
संविधान से। 51 इतिहासकार सूची फर्स्ट में सेकंड में इतिहास लेखन की विचारधाराएं। पहला आर पामदत्त, रणजीत गुहा, डब्ल्यू हंटर और बी डी बसु। पहला राष्ट्रवादी, समाजवादी, मार्क्सवादी और उपाश्रयी। दोस्तों मैं बता रहा हूँ आपको, हमारे सर ने कहा था बेटा देव कुमार अब की बार में जो है नेगेटिव मार्किंग आ जाएगी, आपके निकाल दो, निकालना है। दोस्तों सही बता रहा हूँ मैंने सर से कहा सर मुझे आशीर्वाद दो, अगर मेरा नेट जेआरएफ नहीं हुआ सर मैं आपको आपका मुंह नहीं दिखाऊंगा। दोस्तों उनका बेटा आशीर्वाद है। दोस्तों आप ये विश्वास करो कि मैंने इतनी मेहनत की थी कि अब की बार दोस्तों मैंने माँ बाप से बात भी नहीं की, अपने माता पिता से बात नहीं की मैंने, मैं बता रहा हूँ अपनी मैडम से भी बात नहीं की मैंने, 10 मिनट केवल। दोस्तों इतना इतना ये लगा लो 7 या 8 किलो वजन घट गया था मेरा पढ़ते पढ़ते, 7 या 8 किलो। ठीक है दोस्तों, लग जाओ दिन रात, कहो कि दोस्तों मैं बता रहा विश्वास नहीं करो 17 घंटे में पढ़ा था, 17 घंटे। और दोस्तों इतनी खुशी मिली थी मुझको जब मैं पास हुआ था, मेरी मुझको किच्ची निकलना एक जोश सा। मैं घर पे था, बोले क्या हो गया भाई, बर्रा दिखा ही लड़का। मैं बोला बर्रा नहीं रहा हूँ मैं, मेरा नेट पास हो गया, इतनी खुशी है मुझे, इतनी खुशी मिली दोस्तों, बहुत खुशी मिली। दोस्तों 51 में सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, आर पामदत्त मार्क्सवादी, रणजीत गुहा उपाश्रयी, ठीक है, डब्ल्यू हंटर समाजवादी और बी डी बसु राष्ट्रवादी। 52 निम्न में से कौन सा एक कथन हड़प्पा सभ्यता के विषय में सही नहीं है। पहला, यह दक्षिण एशिया की पहली नगरीय सभ्यता थी। दूसरा, हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने कि पहली बार परिवहन के लिए पहिए का प्रयोग किया। तीसरा, हड़प्पा सभ्यता के लोगों का नील नदी घाटी के लोगों के साथ घनिष्ठ व्यापारिक संबंध था। और चौथा, हड़प्पा में निर्मित वस्तुएं दक्षिणी तुर्कमेनिस्तान में पाई गई हैं। दोस्तों हमारा हमारा जो कॉलेज है एनआरसी कॉलेज खुर्जा में, मैंने एमए की है हरीश प्रताप जी के साथ में। ठीक है, बहुत बढ़िया प्रकांड विद्वान है हरीश प्रताप ओमपाल सिंह। दोस्तों वहाँ का एक क्लर्क है, उसने मुझसे कहा कि अगर तू नौकरी पा जाए ना, नेट पास कर जाए तो नौकरी छोड़ दूंगा। दोस्तों हमारा क्षेत्र ऐसा है जहाँ पर अभी किसी ने नेट पास नहीं किया। ठीक है, पर दोस्तों अब मैं पीछे देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है यार वो आदमी मिले तो उसे मैं बताऊँ कि भाई आज मेरे पास में 4 नेट और 1 जीआरएफ है। ज्योति काजला जी, वजन तो कम होगा परंतु आप फोटो भेज नहीं रही है, तो बताओ आपको ऑटोमेटिक कॉन्फिडेंस कम कर रहे हो आप। मैंने सबसे कहा भी फोटो भेज दो, हो सकता है मैं आपके लिए कुछ पॉजिटिव थिंकिंग बनकर आ जाऊं। ठीक है, तो दोस्तों 52 का सही आंसर है, यानी कि जो सही नहीं वो ऑप्शन नंबर सी नहीं है। ठीक है, 53 किस स्थान से मानव जीवाश्म के अवशेष स्वथाने प्रापसण या उपकरण के साथ मिले हैं। अतिरपक्कम, भीमबेटका, डिडवाना और हथनोरा। दोस्तों मैं बता रहा हूँ अगर मैंने अगला बैच बनाया तो देखो मैं पहले से बता रहा हूँ, मैं एक नेगेटिव बता रहा हूँ बात, नेगेटिव आपको, अगर कोई भी आप में से रहेगा दोस्तों 100% मैं आपको छोड़ूंगा ही नहीं, पहली बात तो। ठीक है, बिगल बिल्कुल फ्री आपको जो है दूसरे बैच में सम्मानजनक रखा जाएगा। ठीक है, परंतु दोस्तों मैं ये चाहता हूँ कि आपको मैं दूसरे बैच में नहीं रखूँ, इसी बैच में आपका सम्मान पूर्वक विदाई करूँ। ठीक है, सम्मान पूर्वक और सर्टिफिकेट के साथ आपकी ज़िंदगी दोस्तों बिल्कुल खुशी बीतेगी, चिंता न करो। दोस्तों सही आंसर है हथनोरा। ठीक है, 54 कहाँ पर सबसे ज़्यादा संख्या में ताम्र संचय मिला है। जोधपुर, बहादुराबाद, साइपई और बुनगेरिया।
दोस्तों मैं ऐसे क्षेत्र से बिलोंग करता हूँ, ठीक है, जहाँ पर लोग पैसा वाले हैं। आपने सुना होगा नोएडा दोस्तों, परंतु हम उस क्षेत्र में बहुत गरीब इंसान हैं। परंतु दोस्तों मेरा दिल गरीब नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों सही आंसर है ऑप्शन नंबर 54 का डी, बुल्गारिया में, ठीक है। दोस्तों बुल्गारिया में सबसे ज़्यादा जो है वो ताम्र संचय मिला है 55। किसके लेखन में विकास के सिद्धांत को उधार मिला? मध्यकालीन चर्च इतिहासकार, दूसरा 18वीं सदी के प्रबुद्ध इतिहासकार, तीसरा 19वीं सदी के राष्ट्रवादी इतिहासकार, और चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों इंसान में पॉजिटिविटी होनी चाहिए, सब कुछ कर सकता है। दोस्तों मैं खुद का गाइड हूँ, बता रहा हूँ, मुझको किसी ने गाइड नहीं किया, मैं खुद का गाइड हूँ दोस्तों। एक ऐसे परिवार से निकला हूँ दोस्तों जिसके ऊपर आज भी दोस्तों बहुत सारा कर्ज है, ठीक है। मैं दोस्तों इसलिए बना रहा हूँ, थोड़ा बहुत आपसे मिलेगा तो अपने माँ बाप का कर्ज पटा दूंगा, ठीक है। पर दोस्तों समय है, इतना नहीं पैसा आ रहा जिससे मैं दोस्तों अपने माँ बाप की खुशियाँ दे सकूँ, ठीक है। पर दोस्तों एक दिन मैं लगा हुआ हूँ दोस्तों, मैं सोचता हूँ कि इस चीज़ को दोस्तों, इस चीज़ को अपनी मेहनत से साकार करके दिखाऊँ, ठीक है। इस चीज़ को अपने मेहनत से दोस्तों साकार करके दिखाऊँ। इसलिए दोस्तों मैं आपसे सामने मेहनत करता हूँ इतनी कि दोस्तों आपका भी भला हो और थोड़ा बहुत मेरा भी भला हो जाए, ठीक है। तो दोस्तों 55वें सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 18वीं सदी के प्रबुद्ध इतिहासकार। 56 समाधान प्रचलन शुरू किया गया है, पहला होमो सेपियंस द्वारा, होमो इरेक्टस द्वारा, होमो निएंडरथल द्वारा और होमो हैबिलिस द्वारा। बुल्गारिया। दोस्तों बुल्गारिया, एक बुल्गारिया पश्चिम बंगाल में भी है, ठीक है, और मुझे लगता है एक गुजरात में भी है बुल्गारिया। तो दोस्तों सही आंसर है 56 का ऑप्शन नंबर सी, होमो निएंडरथल, ठीक है। 57वां सवाल है, निम्नलिखित में से किस पुरोहित ने गायत्री मंत्र का संकलन किया था? वशिष्ठ, विश्वामित्र, अत्रि या भारद्वाज? दोस्तों माँ बाप ही तो होते हैं जो हमारी आन बान शान सब होते हैं दोस्तों। वो कहते हैं कि हमको तो ज़िंदगी दी है, माँ बाप ने दी है, बेशक दोस्तों अब हम अपने पैरों पे खड़े हैं, परंतु दोस्तों उनका एहसान ज़िंदगी भर नहीं भुला सकते, ठीक है दोस्तों, ज़िंदगी भर नहीं। तो 57वें का सवाल का दोस्तों सही आंसर है विश्वामित्र। दोस्तों मैं बता रहा हूँ आज के समय में कोई भी 100 में से 95% दोस्तों अपने माँ बाप के पैर नहीं छूते होंगे, परंतु दोस्तों मैं जो है आज भी प्राचीन परंपरा को मैं मानता हूँ, इसको अपने माँ बाप के पैर छूता हूँ आज भी। तो लोग कहते हैं भाई बताओ कितने पुराने समय में जी रहा है, पर दोस्तों सम्मान देना कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है। 58वां सवाल है, भारोपीय भाषा का प्राचीनतम अभिलेखीय प्रमाण मिलता है बैक्ट्रिया, इराक, ईरान से या सीरिया से? दोस्तों मैं ये चाहता हूँ कि देखो दोस्तों ये ना कहूँ कि देखो ये मेरे माता पिता हैं, दोस्तों मेरी पहचान मेरे माँ बाप से बननी चाहिए। दोस्तों मैं ये चाहता हूँ
कि मेरे माँ बाप कहें कि देखो ये मेरा बेटा है। दोस्तों इन शब्द में थोड़ा अंतर है, ठीक है। दोस्तों क्योंकि वो कहते हैं ना कि ये मेरे बेटा नहीं है, तो जो गलत काम करता है उसको बोलते हैं ये मेरा बेटा नहीं है, और दोस्तों अच्छा का जो करता है उसको कहते हैं ये मेरा बेटा, छाती ठोक कर बोलते हैं। तो दोस्तों 58वें सवाल का सही आंसर है इराक से, ठीक है, इराक। 59वां सवाल, यूनानी अधिवास बुकेफेला स्थित था, रावी नदी पर, चेनाब, झेलम या सिंधु पर। और दोस्तों मैं तो देखो आपको इतना सपोर्ट करता हूँ, आप में से आधे सदस्य तो देखो लेडीज़ हैं। दोस्तों मैं चाहता हूँ कि आपके माँ बाप इतनी खुशी हो आपको, आपसे के कहें कि भाई ये मेरी बेटी नहीं बेटा है, ठीक है। इतनी खुशियाँ हो आपके जीवन में, अपने घर में, आपके में। दोस्तों इसलिए मेहनत करता हूँ कि भाई चलो पहला बैच ऐसा होना चाहिए दोस्तों, दुनिया याद रखे कि भाई लोग कैसे थे, उसके मेंबर कैसे थे, बड़ा मज़ा आएगा सर। दोस्तों 59वें सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, झेलम पर। 50वां सवाल है, चोल राज्य के निम्नलिखित प्रशासनिक इकाइयों पर विचार कीजिए, कोट्टम, कुरु, बलनाडु। आकार की दृष्टि से अवरोही क्रम में इनका सही अनुक्रम कौन सा है। दोस्तों मैं बताऊँ, मैं कभी भी नहीं रोया, और दोस्तों मैं चाहता हूँ कि आपका जो रिजल्ट आएगा मैं उसमें खूब रोऊंगा खुशी में। दोस्तों आज आप मुझे रुला दो इतनी मेहनत करके। जो 60वां सवाल है, ठीक है, ये 60वां सवाल है। दोस्तों 60वें सवाल का जो सही आंसर है, ठीक है, वो है ऑप्शन नंबर बी, आकार की दृष्टि से अवरोही क्रम में, ठीक है। तो बलनाडु, ठीक है, कोट्टम और उरू, ठीक है दोस्तों, ये जो है अवरोही क्रम में है। दोस्तों कैसी लगी आपको वीडियो, धन्यवाद सभी का। दोस्तों मैं सभी को दोस्तों इसलिए सम्मान करता हूँ, ठीक है। देखो थोड़ा बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, तो दोस्तों मैं नहीं चाहता कि मेरे साथ में जो भी सदस्य जुड़े वो कभी भी मिसअंडरस्टैंडिंग में जिए या मैं जीऊँ। दोस्तों मैं तो एक ऐसा इंसान हूँ कि भाई दुश्मन को भी दोस्तों मैं तो दोस्त समझता हूँ। दोस्तों हम तो दुश्मन को भी अपनी जान कहते हैं, तो हिंदुस्तान की इस मिट्टी को, भारत की इस मिट्टी को हम हिंदुस्तान कहते हैं राहत इंदौरी जी का शेर है। दोस्तों कैसी लगी आपकी वीडियो, अच्छी लगी तो दोस्तों शेयर मत करना, ठीक है, लाइक कर देना, ये आपके लिए है, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों। तो मिलते हैं 6 बजे पेपर फर्स्ट में, ठीक है। 100 सवाल हैं दोस्तों, स्पीड पकड़ेंगे हम, ठीक है। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। दोस्तों आपके उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूँ, ठीक है। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। दोस्तों फीडबैक जरूर देना, ठीक है, 5 मिनट बाद में, फिर आप आराम कर लेना, फिर जो है 6 बजे हम एक वीडियो लाएंगे, ठीक है, पेपर फर्स्ट की। सभी तैयार रहना।